गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमको हर काम को करने से पहले कुछ घबराहट सी होती है, वो क्यों होती है? असफलता का डर होता है, काम होगा नहीं होगा। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो हम अपने पे विश्वास नहीं है और दूसरा भगवान पे विश्वास नहीं है। दोनों चाहिए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू कर्तव्य कर्म कर और हर समय मेरा स्मरण कर। ये अपना काम भी करो और मुझे भी याद रखो। दोनों बातें चाहिए। हम या तो काम में लग जाते हैं, भगवान को बिल्कुल भूल जाते हैं। चलो दूसरा, भगवान में लग जाए वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी नहीं लगते। सब कुछ भगवान का है, दुनिया भगवान की है। कितना भी मिला, गुरुवाणी चल रही थी ना, क्या हम सुखी हुए? क्या हम खुश हुए? होते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर झूले में झूलते रहते हैं, सुख दुख सुख दुख। एक बार की बात है, एक गुरुजी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक लड़का मिला। कहता है, बाबा मैं आपके पास ही आ रहा था, आप कहीं जा रहे हैं क्या? बोले, बताओ क्या बात है। लड़का कहता है, बाबा मेरा एक प्रश्न है। मैं बचपन से होशियार हूँ, सारे काम अच्छे से करता हूँ। अब जब जवान हो गया हूँ तो मुझ पर जिम्मेदारी आ गई हैं। परीक्षा के लिए पढ़ने बैठता हूँ तो उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती, असफलता का डर लगता है। होता है ना सब लोगों के साथ। परीक्षा पास आ रही है पर मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही उतनी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आपके पास आया था। बाबा कहते, चलो मैं उधर ही जा रहा था, एक पास में गुफा है, वो सामने पहाड़ी सी जो है, उसमें चल के बैठते हैं, वहाँ बात करेंगे। तो बाबा उसको वहाँ ले गए, बिठा दिया कि बेटा पहले तो बैठकर थोड़ी देर ध्यान कर, चुपचाप बैठ जा, आंखें बंद कर ले और मैं ज़रा 5 मिनट में अभी आया। लड़का बैठ गया, अपना आंखें बंद कर ली। बाबा ने बाहर जाकर गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया और सांकर अटका दी। लड़का थोड़ी देर बाद उठा के कहाँ चले गए, देखता है तो गुप अंधेरा, दरवाज़ा बंद। लड़का एकदम घबरा गया। उसने पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं, दरवाज़ा बंद। तो डर गया और बहुत परेशान हो गया, रास्ता खोजने लगा। ये तो होता है कि गुफा का दूसरा रास्ता भी कहीं ना कहीं होता है, लेकिन इधर उधर भागे, अंधेरा ही अंधेरा, दीवार से टकराए जाए। तो उसे लगा थोड़ी देर बैठकर शांति से विचार करो, थोड़ी देर शांति से बैठ जाऊं, क्या करना चाहिए। देखिए ये होशियारी कम लोगों में होती है। परेशानी हो तो शांति से बैठकर विचार करना ये जरूरी है। भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था, क्योंकि चला था तो जल्दी में कुछ खाया पिया नहीं। अचानक उसको लगता है कि उधर कहीं से रोशनी आ रही है। लड़का उस प्रकाश की ओर बढ़ चला। अंधेरा होने के कारण ठोकर भी लग रही थी, लेकिन चलता रहा और धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर जहाँ से रोशनी आ रही थी वहाँ तक पहुँच गया। तो ऊपर से कोई छेद था, उसमें से सूरज का प्रकाश आ रहा था। पत्थर पड़े थे वहाँ, पत्थरों पर चढ़कर कोशिश करने लगा। कुछ और पत्थर लगाए, सरका के इधर उधर, थोड़ा वहाँ प्रकाश था। फिर उसने छेद से बाहर डाल करके छेद को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करी, मिट्टी विट्टी हटाई, पत्थर हटाए। तो बाहर जब हाथ निकाला तो किसी ने उसका हाथ पकड़ के बाहर खींच लिया। लड़के ने देखा ये तो गुरुजी हैं। बोला, आप कहाँ चले गए थे, मुझे क्यों बंद कर गए? बोला, तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने के लिए। एक कहावत है, टू एवरी लॉक देयर इज ए की। हर ताले की एक चाबी होती है, और अगर चाबी नहीं है तो ताला बेकार है, ताले का कोई मतलब नहीं।
तो भगवान ने जितने ताले दुनिया में दिए हैं हर एक की चाबी है। मतलब कितनी भी परेशानियां आती हैं हर एक का सॉल्यूशन, हर एक का जवाब, समाधान रहता है। तो लड़का कहता है मैं तो परेशानी के समाधान के लिए आया था, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? गुरुजी कहते हैं एक बात बताओ, जब तुम इस गुफा में पहले गए ही नहीं तो तुम्हें ये रास्ता कैसे मिला? कहता है मुझे पता नहीं। अब तुम उस गुफा में जाकर देखोगे तो तुम देखोगे उसमें कीड़े बिच्छू तरह तरह के मतलब छोटे छोटे जंतु हैं जो काट लेते तुम्हें, लेकिन तुम्हें कुछ ध्यान नहीं था। तुम्हारे अंदर एक बर्निंग डिज़ायर थी, एक अंदर में बहुत भावना थी कि मैं इस गुफा से बाहर निकलूं। अब यही जब बातें हमारे सामने आती हैं दुनिया में, तो हमारे अंदर भी भाव रहना चाहिए कि हम भगवान को याद करें और अपना कर्म करें, भगवान को न भूलें। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे। तो एक तो तुम्हारे अंदर तीव्र लगन थी, बर्निंग डिजायर थी, और दूसरा तुम्हें रोशनी दिख रही थी। भगवान के राज्य में हमें रास्ते दिखते हैं, परेशानियां आती हैं तो उनके हल भी दिखते हैं। लड़का कहता है अब आप मुझे बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो कहते हैं देखो, तुम कह रहे हो तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तुम्हारे आगे तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। जैसे अंधेरी गुफा में तुम्हारा लक्ष्य था बाहर निकलना, घुटन हो गई तुम्हें। अब ये जो जीवन की जो परीक्षा है या तुम्हारी जो परीक्षा है, इसमें तुम्हें घुटन नहीं हो रही कि मुझे करना है। तुम क्यों परीक्षा पास करना चाहते हो? कोई लक्ष्य होता है ना। एक लड़के ने अपने इम्तिहान सब क्लियर कर दिए, सब कर दिए, अब कंपटीशन की परीक्षाओं में बैठ रहा है। क्यों बैठ रहे हो भाई? पढ़ लिए, अब नौकरी करो। नहीं, और बढ़िया लक्ष्य है ना एक आगे। तो तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, अपनी भावनाओं को लिखो सामने, तो तुम्हारे अंदर पे तीव्र इच्छा आएगी। भक्त लोग जो भगवान की तरफ चलते हैं, उनके अंदर तीव्र इच्छा होती है भगवान से मिलने की, भगवान को पाने की। बच्चे लोग हैं, यंग लोग हैं, तो इनके लिए लेसन हो गया, आप क्या करना चाहते हो उसके लिए बर्निंग डिज़ायर रखो, तीव्र इच्छा रखो। तीव्र इच्छा के बिना कुछ होता नहीं, कुछ मिलता नहीं। फिर मजबूत मानसिकता, स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी। भक्तों को खाने को मिले न मिले। जब नरसिंह भगत जी को शिव जी जो हैं गोलोक धाम में भगवान कृष्ण के पास छोड़कर आए, तो वहाँ रास हो रहा था। भगवान ने देखा कि नरसिंह भगत आए हैं, तो उनसे कहा लो ये दिया पकड़ लो, अपना पीताम्बर पहना दिया और दिया पकड़ लो, तुम भी जो है देखो नृत्य हो रहा है, देखो इसको, दिया पकड़ के अपना तुम भी करो जो सब लोग कर रहे हैं, मतलब रास में भाग लो। नरसिंह जी का ध्यान बेध्यान में दिया जो है उसकी बाती लग गई पीताम्बर से और उसमें आग लग गई, और वो अपना वही नृत्य में लगे हुए हैं। अब बताइए, हमारे हाथ में आग लग जाए तो भगवान सामने खड़े हों तो हम भगवान को देखेंगे, अपने हाथ को देखेंगे? तो कितनी स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी होती है भक्तों की, उसको पाने के लिए हमको लगे रहना होता है, मजबूताई से लगे रहना होता है। दुनिया में तो डिस्ट्रैक्शंस हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है दुनिया में। तो लोग क्या कह रहे हैं, इसको ऐसे सुनो कि आधी सुनो आधी मत सुनो, मतलब अपने मतलब की हो तो सुनो, नहीं मतलब की हो तो मत सुनो। जब भी कोई काम करने चलता है तो सबसे पहले लोग, चाहे वो घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों, अरे ये तुमसे नहीं होगा। तो हर दिन अपने से मेहनत करो और अपनी तुलना करो कि कल मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ ना।
भगवान की तरफ तो कल हम कितने नाम लेते थे, आज कितने नाम लेते हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, कितनी बार कहते हैं। जब जब याद आ जाए हम आपके संबंध क्या है हमारा उनसे, हम उनके बेटा बेटी हैं या जो भी हैं, जो बनाया है। जैसे कुछ लोग गोपाल जी को कहते हैं हमारा बेटा है। तो अपना लक्ष्य अपने सामने रखो। दुनिया में जो करना है तो खुद से पूछो, आज मैंने कल से क्या बेहतर किया, कल से क्या ज़्यादा अच्छा किया। तो कोई गलतियां भी होंगी तो उनसे हम सीखेंगे, सकारात्मकता आएगी। गलती से नकारात्मकता आती है और सकारात्मकता भी आती है। हमारा दृष्टिकोण होता है, हम कैसे देख रहे हैं। गलती को लेके बैठ गए या गलती से सीख के आगे बढ़ गए। एक किसी ने मैसेज भेजा था कि कोई यदि हमारी तरफ पत्थर फेंक रहा है तो दो चीज़ें हैं, परेशान होना और या उन पत्थरों को उठा करके अपना घर बना लेना। दृष्टिकोण होता है। तो परेशानियां आती हैं, हमको सिखाने आती हैं। जीवन के उतार चढ़ाव हमको समता में लाने के लिए आते हैं। भगवान ने कहा ना, समत्व ही योग है, समता ही योग है। समता में जो रहता है उसका योग लगता है। कैसे? उसका ध्यान भगवान की तरफ रहता है, ये विषमता की तरफ नहीं। ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये क्या, वो क्या। जिसको एक लक्ष्य चुन लिया, हमको ये करना है, ये काम करना है, अब उसमें लग जाओ। लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। दिक्कतें, मुसीबतें, परेशानियां, ये तो जीवन में आया जाया करती हैं, मान के चलना पड़ेगा। काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, होएगा, लगे रहो। लगे रहना पड़ता है। सस्टेन डेडिकेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे तक लगे रहना पड़ता है। हर काम जल्दी हो जाए ऐसा नहीं होता। कोई काम जल्दी हो जाता है, कोई काम टाइम लेता है। तो दुनिया में डिस्टरबेंस हैं, दिक्कतें हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं। अपने माइंड को हमें फोकस करना सीखना है। कुछ भी हो रहा है बाहर, अगर हम बैठे भगवान के लिए या माइंड को फोकस करने के लिए, आप कोई भी लक्ष्य बना सकते हैं। सत्संग तो बात है ना, देखिए बच्चे भी बैठे हैं 4 साल के, 5 साल के, और 80 साल की माता जी भी बैठी हैं। अब क्या किया जाए, क्या बोले। तो अपनी तरह से लगाना पड़ेगा हर एक को। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए लक्ष्य कौन सा है, उस लक्ष्य की तरफ मुझे बढ़ना है, ये हमको चॉइस करनी है और अपने लक्ष्य की तरफ देखना है। हाँ, एक बात बहुत अच्छी सीखने को मिलती है सत्संग से, भगवान को नहीं भूले। जब सुदामा जी चले थे तो रास्ता बहुत लंबा था। चले थे भगवान के लिए, तो भगवान ने उनको अपनी योग माया से उठा करके द्वारका के बाहर पहुंचा दिया। सो रहे थे, सोते सोते वहां पहुंच गए। भगवान सब कुछ करते हैं भक्तों के लिए। तो हम दुनिया का कोई भी काम करें, आपको कोई काम करना है, कोई लक्ष्य है आपका, भगवान को मत भूलना। हे नाथ, हम आपको भूले नहीं। वो आता है ना, नारद जी नारायण नारायण करते थे, तो भगवान ने कहा, नारद मेरा एक काम कर दो, एक कटोरे में तेल है, इसको लेकर पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आ जाओ, तब मैं बात करूँगा तुमसे, देखना एक बूंद भी ना गिरे। नारद जी गए, जितना टाइम लगा लौट कर आए। भगवान ने कहा, हाँ भाई नारद कैसे हो? बोला, महाराज एक बूंद भी नहीं गिरी। अच्छा, मेरा कितना भजन करा? भजन? और तुम तो कहते हो मैं नारायण नारायण करता रहता हूँ। कहने का तात्पर्य है, इस दृष्टांत से हम क्या सीखें कि जब काम में लगो तो फोकस माइंड, और बाकी टाइम में भगवान को जो तरीका बनाया है याद रखें, तो काम में भी भगवान याद आ जाएंगे। हमारा कोई वो काम थोड़ी है जो नारद जी को दिया था। हम तो हर काम में भगवान को याद कर सकते हैं। तो ये गुरु जी कहते हैं लड़के से कि देखो, बड़े बड़े लोगों ने इसी तरह लक्ष्य हासिल करा है, वो भी वहीं से चले थे जहाँ से तुम चले हो। हमारे कितने बड़े बड़े साहित्यकार
अपनी अपनी छोटी उम्र में घर में बत्ती नहीं होती थी तो बाहर म्यूनिसिपैलिटी की लाइट में बैठकर पढ़ते थे। तो ऐसे जीवन है, परेशानियां हैं, कोई बात नहीं, बढ़ना है तो बढ़ना है, भगवान की तरफ हमें चलना है तो चलना है। परेशानियां यहाँ भी आती हैं, परेशानियां दुनिया में भी आती हैं, कोई आसान नहीं है, दोनों रास्ते मेहनत के हैं। होने को भगवान यहीं पर मौजूद है, अभी अभी यहीं पर हैं, पर हमारी मानने की जो आदत है वो इतनी आसान नहीं है। हम मानते नहीं हैं गुरु की बात को। हमारे गुरु जी बराबर बता रहे हैं भगवान सर्वत्र सर्वव्यापक हैं, सब जगह, हम मानते नहीं हैं। आर्मी वालों का कि स्लोगन लिखा रहता है, डिफ़िकल्ट विल बी डन इमीडिएटली, इम्पॉसिबल मे टेक सम टाइम। मुश्किल काम तुरंत कर दिया जाएगा और जो असंभव काम है वो कुछ समय ले सकता है, कर दिया जाएगा। कितना उनके अंदर देखिए। तो गुरुजी ने कहा कि देखो दुनिया में जो भी है, जैसा भी है, तुम अपने रास्ते पर बढ़ चलो। तुम्हें जो करना है, हैव बर्निंग डिज़ायर, हैव अ गोल, और मेहनत, लग जाओ। अब बुज़ुर्ग हमारे कितने सारे हम लोग बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं, तो हमें चाहिए हम खूब नाम जप करें, भगवान को याद करें, नाम जप। अब ठंड में क्या करे आदमी बताइए, जो बड़े बड़े उम्र के बैठे हैं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो क्या करें? बोलिए, नाम जप करें, भजन करें, सत्संग सुने, वाणी सुने, नाम जप करें, है ना। आज से ही हम लोग खूब नाम जप करेंगे, जो बड़ी उम्र के, और जो यंग एज वाले हैं वो अपने लक्ष्य को दृढ़ करेंगे। करना है तो करना है। गुरु भगवान के शुक्राने।